बहुत दूर एक देश में जहाँ ठंड में चिड़ियाँ उड़ती हैं, यानी डेनमार्क देश में एक राजा रहता था। उसके 11 बेटे थे और एक बेटी थी जिसका नाम था एलिसा। इन बच्चों की माँ नहीं थी। राजा के 11 बेटे अपनी कमर में तलवार लटकाकर और अपनी छाती पर एक तारा लगाकर स्कूल जाते थे। वे हीरे की कलम से सोने की स्लेट पर लिखते थे। उनको अपने पाठ ऐसे ज़बानी याद थे जैसे वे उसको किताब से पढ़ रहे हों। तुम उनको देखकर ही यह कह सकते थे कि वे कितने राजकुमार जैसे लगते थे। उनकी बहन एलिसा एक साफ सुथरे शीशे के नीचे स्टूल पर बैठती थी। उसके पास तस्वीरों की एक किताब थी जिसकी कीमत राजा के आधे राज्य के बराबर थी। सब बच्चे बहुत खुशी खुशी रह रहे थे, पर उनकी यह खुशी बहुत दिनों तक नहीं रही। कुछ दिन बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनकी नई माँ एक बहुत ही बुरी स्त्री थी। वह राजा के बच्चों को ठीक से नहीं रखती थी। बच्चों ने यह बात पहले दिन से ही जान ली थी। एक दिन सारे महल में खूब खाना पीना चल रहा था। बच्चे भी मेहमानों के स्वागत में लगे हुए थे, पर उनको केक और बेक किए गए सेब के मिलने की बजाय जो ऐसी दावतों में उनको अक्सर मिला करता था, उनकी नई सौतेली माँ ने उनको प्याले में रेत भर कर दे दिया और उनसे कहा कि वे उसको खास खाना समझकर खाएं। बच्चों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगले हफ्ते रानी ने एलिसा को एक गांव में कुछ किसानों के साथ रहने के लिए भेज दिया, और इस बीच उसने राजा को बच्चों के बारे में कुछ झूठी बातें कहकर उसका मन ऐसा कर दिया कि राजा का मन अपने बच्चों से फिर गया। एक दिन रानी ने राजकुमारों से कहा, जाओ, तुम लोग बड़ी चिड़िया बनकर उड़ जाओ जिसकी आवाज नहीं होती, और जाकर अपनी रोजी रोटी अपने आप कमाओ। उद्धरण चिन्ह। पर वह राजकुमारों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकी जितना कि वह चाहती थी, क्योंकि उसके ये कहते ही वे बहुत ही खूबसूरत 11 सफ़ेद हंसों में बदल गए और एक अजीब सी आवाज के साथ महल की खिड़की से बाहर बागीचे के पार जंगल में उड़ गए। अभी सुबह होने में देर थी और एलिसा अभी सो ही रही थी कि वे हंस उसकी झोंपड़ी के ऊपर से उड़े जहां वह रह रही थी। वे उसकी झोंपड़ी की छत पर उतर गए। वहां उन्होंने अपनी लंबी गर्दन को इधर उधर घुमाया, अपनी चोंचों से उस झोंपड़ी की छत को खुरचा, अपने पंख फड़फड़ाए, पर न तो उनको किसी ने देखा और न ही उनको किसी ने सुना। सो वे बेचारे फिर आसमान में ऊपर बादलों में उड़ गए और दुनिया में दूर चले गए। उड़ते उड़ते वे एक बड़े से घने जंगल में आ गए जो समुद्र तक फैला चला गया था। एलिसा बेचारी वहीं किसान की झोंपड़ी में रहती और एक हरी पत्ती से पीकेबू खेलती रहती, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए और कोई चीज ही नहीं थी। वो पत्ते में एक छेद बना लेती और उस छेद में से सूरज को देखती। उस छेद में से सूरज को देखकर उसको ऐसा लगता जैसे वो अपने भाइयों की चमकीली आंखें देख रही हो, और जब भी सूरज की गर्म किरणें उसके गालों को छूती तो उसको लगता जैसे उसके भाई उसको प्यार कर रहे हों। एक दिन हवा चली और उसने उस झोपड़ी के चारों तरफ लगी गुलाब के पौधों की दीवार पर लगे गुलाबों को हिला दिया और उनके कान में फुसफुसाई, तुमसे ज्यादा सुंदर और कौन हो सकता है। फूल अपना सिर ना में हिलाकर बोले, हम नहीं, एलिसा। उद्धरण चिन्ह। इतवार को जब उस किसान की पत्नी दरवाजे में बैठी साम्स की किताब पढ़ रही थी तो हवा ने उसकी किताब के पन्ने उड़ाए और उससे पूछा, तुमसे बड़ा संत और कौन हो सकता है। वह किताब भी बोली, मैं नहीं, एलिसा। उद्धरण चिन्ह। गुलाबों ने भी कहा कि यह किताब बिल्कुल सच कह रही है। एलिसा को जब वह 15 साल की हो जाती तब घर वापस जाना था, पर रानी ने देखा कि वह तो बहुत ही सुंदर राजकुमारी होती जा रही थी, तो उसके मन में राजकुमारी के लिए और ज्यादा नफरत पैदा हो गई। उसको उस बच्ची को भी हंस में बदलने में कोई हिचक नहीं हुई जैसे कि उसने उसके भाइयों को बदला था, पर वह ये काम उसी समय नहीं कर सकती थी क्योंकि राजा अपनी बेटी को देखना चाहता था। सो सुबह सवेरे ही रानी अपने संगमरमर के बने कमरे में नहाने के लिए गई जिसमें बहुत कीमती कालीन बिछा हुआ था और गद्दियां पड़ी हुई थीं। वह अपने साथ 3 मेढक ले गई और उनको चूमकर उनमें से एक मेढक से बोली, जब एलिसा नहाए तो तुम उसके सिर पर बैठ जाना जिससे वह तुम्हारे जैसी आलसी हो जाए। उद्धरण चिन्ह। फिर वह दूसरे मेढक से बोली, तुम एलिसा के माथे पर बैठ जाना ताकि वो उतनी ही बदसूरत हो जाए जितने तुम खुद हो। उद्धरण चिन्ह। फिर वह तीसरे मेढक से बोली, तुम उसके दिल के ऊपर बैठ जाना ताकि उसके मन में हमेशा बुरी बुरी इच्छाएं उठती रहें।
उद्धरण चिन्ह। उसके बाद रानी ने वे तीनों मेढक साफ पानी में छोड़ दिए। पानी में पड़ते ही वे मेढक हरे रंग के हो गए। फिर उसने एलिसा को बुलाया और उसको कपड़े उतारकर नहाने के लिए जाने के लिए कहा। जब एलिसा पानी में घुसी तो एक मेढक उसके बालों से चिपक गया, दूसरा मेढक उसके माथे से चिपक गया और तीसरा मेढक उसके दिल पर बैठ गया। पर एलिसा को इसका पता ही नहीं चला। जब वह नहाकर खड़ी हुई तो 3 लाल रंग के पॉपी के फूल पानी में तैर गए। अगर वे मेढक जहरीले न हुए होते और उस जादूगरनी ने न छूमे होते तो वे लाल गुलाब बन गए होते। पर वे उसका माथा और दिल छू कर कम से कम फूलों में तो बदल गए। एलिसा इतनी ज्यादा भोली थी कि रानी की जादूगरी भी उसके ऊपर असर नहीं कर पाई। जब रानी ने यह महसूस किया कि उसकी जादूगरी बेकार गई तो उसने एलिसा के शरीर पर अखरोट का रंग मल दिया, जिससे उसका शरीर गहरे कत्थई रंग का हो गया। उसके चेहरे पर एक गंदी सी क्रीम का लेप कर दिया और उसके बाल बिगाड़ दिए। अब सुंदर एलिसा को कोई नहीं पहचान सकता था। फिर वो उसको राजा के पास ले गई तो राजा तो उसको देखकर दंग रह गया। राजा ने उसको देखते ही कहा कि यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। उसको पहरा देने वाले कुत्ते और चिड़ियों के अलावा और कोई नहीं जानता था, और वे सब बहुत ही नम्र थे, सो वे कुछ कह नहीं सकते थे। ये सब देखकर बेचारी एलिसा रो पड़ी और अपने भाइयों को याद करने लगी जो अब सब बहुत दूर थे। भारी दिल से वह महल से बाहर निकल आई और सारा दिन वह खेतों और मैदानों में घूमती रही। घूमते घूमते वह एक बड़े जंगल में आ निकली। वह नहीं जानती थी कि अब वह कहाँ जाए। वह बहुत दुखी थी और बस उसकी यही इच्छा थी कि काश उसके भाई उसके पास होते। उसको लगा कि लगता है वे भी उसी की तरह से महल से बाहर निकाल दिए गए होंगे, सो उसने तय किया कि वह उनको ढूंढ कर ही रहेगी। वह अभी कुछ ही देर जंगल में ठहरी थी कि रात होने लगी। उसको लगा कि वह रास्ता भूल गई थी, सो उसने अपनी रात की प्रार्थना की और एक जगह मुलायम सी घास देखकर उस पर लेट गई। उसने एक पेड़ की लकड़ी का तकिया बना लिया था। सब कुछ शांत था। हवा बहुत ही धीरे बह रही थी। बहुत सारे पतबीजने इधर उधर घास में चमक रहे थे। वह जल्दी ही सो गई। सारी रात वह अपने भाइयों के ही सपने देखती रही। सपने में उसने देखा कि जैसे वे सब फिर से बच्चे बन गए हैं, आपस में खेल रहे हैं, अपनी हीरों की कलम से सोने की स्लेटों पर लिख रहे हैं, और वह अपनी तस्वीरों की किताब देख रही है। उसमें छपी हुई हर तस्वीर उसको जानदार दिखाई दे रही थी। जब वह सुबह उठी तो सूरज बहुत देर का निकल आया था। पहले तो उसको साफ साफ दिखाई नहीं दिया क्योंकि पेड़ की शाखों का साया उसकी आंखों पर पड़ रहा था, पर फिर बाद में ठीक हो गया। चिड़ियाँ भी उसके पास आकर उसके कंधे पर बैठ गईं। तभी उसको पानी में छपाकों की आवाज आई। वह आवाज वहां के एक तालाब में से आ रही थी जिसमें कई झरनों से पानी गिर रहा था। उसकी तली में बहुत सुंदर रेत पड़ी हुई थी। हालांकि उस तालाब के चारों तरफ घनी झाड़ियां लगी हुई थीं, फिर भी किसी हिरन ने पानी के पास तक जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता बना लिया था। एलिसा उस रास्ते से होकर पानी तक जा सकती थी। उस तालाब का पानी इतना साफ था कि अगर हवा से पानी न हिल रहा हो तो उसमें पड़े पेड़ों के साए ऐसे लग रहे थे जैसे तालाब की तली में किसी ने कोई तस्वीर बना दी हो। उसमें पेड़ों की हर पत्ती का साया बहुत साफ था। वह उस रास्ते से होकर तालाब तक गई और पानी में अपना चेहरा देखा तो वह तो उसे देखकर बहुत डर गई। कितना कत्थई और कितना बदसूरत। पर जैसे ही उसने अपना पतला सा हाथ पानी में डालकर उस पानी से अपनी भौहें और आंखें साफ की तो उसका गोरा रंग फिर से वापस आ गया। ये देखकर उसने कपड़े उतारे और उस साफ पानी में कूद गई। सारी दुनिया में राजा की बेटी एलिसा जैसी सुंदर और कोई लड़की नहीं थी। नहा धोकर वह पानी से बाहर आई। उसने अपने कपड़े पहने, फिर अपने लंबे बालों की चोटी बनाई। वहां से वह एक झरने पर गई और दोनों हाथों से लेकर ठंडा पानी पिया। वो फिर जंगल में इधर उधर बिना मतलब के घूमती रही। वो बस अपने भाइयों और भगवान के बारे में ही सोचती रही कि भगवान उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। वही तो है जो भूखों के लिए खट्टे सेब उगाता है। फिर वह एक पेड़ की तरफ चली गई जिसकी डालियां फलों से लदी नीचे को झुकी जा रही थीं। वहां से फल खाकर वो फिर जंगल की तरफ चल दी। आगे चलकर वह एक बड़ी शांत जगह पहुंच गई।
वहाँ एक चिड़िया भी नहीं थी। सूरज की एक किरण भी जंगल के पेड़ों की घनी डालियों में से होकर जमीन तक नहीं आ रही थी। बहुत जल्दी ही वहाँ रात हो गई, और वह भी बहुत अंधेरी रात। रात को सोकर वह सुबह को फिर चल दी। आगे जाकर राजकुमारी को एक बुढ़िया मिली जिसके पास बेरीज की एक टोकरी थी। उसने उसको कुछ बेरीज दी तो उसने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या उसने 11 राजकुमारों को जंगल से जाते हुए देखा है। बुढ़िया बोली, मैंने 11 राजकुमारों को तो नहीं देखा, पर हाँ 11 सफ़ेद हंसों को जरूर देखा है जो सुनहरे ताज पहने हुए थे। वे एक नदी में तैर रहे थे। वह नदी यहाँ से पास में ही है। उद्धरण चिन्ह कहकर वह बुढ़िया एलिसा को एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर ले गई। वहां से फिर वे दोनों नीचे उतर गए। नीचे उतरते ही नदी थी और नदी के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे। वहां एलिसा ने बुढ़िया को गुड बाय कहा और वह नदी के नीचे की तरफ चल दी जिधर वह समुद्र की तरफ जा रही थी। एलिसा ने देखा कि उसके सामने बहुत बड़ा समुद्र पड़ा हुआ था, पर उसमें एक भी नाव या जहाज नहीं था। तो वह उसको कैसे पार करे। किनारे पर अनगिनत पत्थर और लोहे के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे जिनको समुद्र का पानी किनारे पर डाल गया था। उसने सोचा कि एक दिन ये समुद्र का पानी जैसे वे पत्थर यहाँ डाल गया है उसी तरह से वो उसको भी उसके भाइयों के पास ले जाएगा। वहाँ समुद्री घास भी उगी हुई थी। वहाँ उसको सफ़ेद हंसों के कुछ पंख मिल गए तो वह उसने इकट्ठे कर लिए। उन पर अभी भी पानी की बूंदें थीं, पर वे बूंदें पानी की थीं या फिर आंसू की यह नहीं कहा जा सकता। एलिसा वहीं बैठ गई और बहुत देर तक समुद्र को देखती रही। शाम को उसको 11 सफ़ेद हंस दिखाई दिए जिनके सिर पर सुनहरे ताज रखे हुए थे। वे उड़ते हुए किनारे की तरफ ही आ रहे थे। जब वे एक के पीछे एक उड़ रहे थे तो वे ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान में कोई सफ़ेद रिबन उड़ा चला आ रहा हो। एलिसा वहां से उठकर एक झाड़ी के पीछे छिप गई। हंस वहीं तक आ गए जहां एलिसा छिपी हुई थी। जब सूरज समुद्र के नीचे जा रहा था तो उन हंसों ने अपने अपने पंख उतार दिए और अब वहां 11 सुंदर राजकुमार खड़े थे। वे उसके भाई थे। हालांकि उनकी शक्लें काफी बदल गई थीं, पर फिर भी उसको पूरा विश्वास था कि वो उनको पहचानने में गलती नहीं कर सकती। उनको देखकर वह रोती हुई अपनी जगह से निकली और अपने सारे भाइयों का अलग अलग नाम लेते हुए उनकी बाहों में जाकर गिर गई। वे अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश हुए। वे भी अपनी बहन को पहचान गए थे, हालांकि वह भी अब लंबी और सुंदर हो गई थी। वे रो रहे थे, वे हंस रहे थे। उनको तुरंत ही पता चल गया कि उनकी सौतेली माँ ने उन सब के साथ बहुत बेरहमी का बर्ताव किया है। बड़े भाई ने अपनी बहन को बताया, हम सब जब तक सूरज आसमान में है तब तक जंगली हंस के रूप में उड़ने के लिए मजबूर किए गए, और जब सूरज डूब जाता है तब हम आदमी के रूप में आ सकते हैं। इसलिए जब सूरज डूबने वाला होता है तो हमको ये देखना पड़ता है कि हम किसी ऐसी जगह के आसपास हो जहां हम खड़े हो सकें, क्योंकि अगर उस समय हम आसमान में हुए तो हमारे नीचे गिर जाने का डर है। हम लोग यहाँ इस किनारे पर नहीं रहते। इस समुद्र के उस पार एक और जमीन है जो इतनी ही अच्छी है, वहाँ रहते हैं, और वहाँ पहुँचने के लिए हमें इस समुद्र को पार करना पड़ता है। हमारे इस रास्ते पर कोई ऐसा टापू नहीं है जहाँ हम रात बिता सकें। बस एक छोटी सी चट्टान है जो समुद्र के बीच में उठी हुई है। वह चट्टान भी इतनी बड़ी नहीं है जो हम सबको जगह दे सके। हाँ, अगर हम बहुत ही पास पास खड़े हों तब हम उसके ऊपर आराम कर सकते हैं, पर अगर समुद्र में तूफान आने लगे तब वहाँ बहुत मुश्किल हो जाती है, पर फिर भी वो हमारे लिए एक सहारा तो है ही। जब हम अपनी आदमी की शक्ल में होते हैं तब हम वहाँ आराम करते हैं। बिना उस चट्टान के हम अपने घर कभी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ आने के लिए साल के 2 सबसे ज़्यादा लंबे दिन लगते हैं। हमको यहाँ अपनी ज़मीन पर साल में केवल एक बार आने की और केवल 11 दिन रहने की ही इजाज़त है। जब हम इस जंगल के ऊपर से उड़ते हैं तो अपना महल देख लेते हैं जहाँ हमारे पिता रहते हैं और जहाँ हम पैदा हुए थे। यहाँ से हम अपने उस चर्च की ऊंची मीनार भी देख सकते हैं जहाँ हमारी माँ सोई हुई है। ये बहुत अच्छा हुआ कि हमने तुमको यहाँ देख लिया। हम यहाँ 2 दिन ज़्यादा रह सकते हैं, पर उसके बाद हमको अपनी ज़मीन पर चले जाना चाहिए, जो हमारी तो नहीं है पर ठीक है।
पर हम तुमको अपने साथ कैसे ले जाएं, क्योंकि न तो हमारे पास कोई जहाज है और न ही कोई नाव। उद्धरण चिन्ह। एलिसा बोली, पर मैं तुमको इस जादू से कैसे आज़ाद कराऊं? वे लोग बस कुछ ही देर सोए होंगे, वरना तो उनकी सारी रात यही सब बात करते करते बीत गई। सुबह को एलिसा की आंख हंसों के पंख के फड़फड़ाने से खुली। उसके सब भाई सुबह होते ही हंस बन चुके थे और वे सब ऊपर आसमान में उड़ रहे थे। उसके बाकी सब भाई तो चले गए, पर उसका सबसे छोटा भाई उसी के पास रह गया। वो उसकी गोद में सिर रख कर लेटा हुआ था और वो उसके पंख सहला रही थी। उन दोनों ने सारा दिन साथ साथ बिताया। शाम को उसके दूसरे भाई भी वापस आ गए। जब सूरज डूब गया तो उसके सभी भाई फिर से आदमी बन गए। उसका एक भाई बोला, कल हम लोग चले जाएंगे और फिर 1 साल तक नहीं आएंगे। पर हम तुमको यहाँ ऐसे भी नहीं छोड़ सकते। क्या तुम हमारे साथ चलने की हिम्मत रखती हो? जब मेरी बाहें इतनी मजबूत हैं कि वो तुमको जंगल के उस पार तक ले जा सकती हैं, तो हमारे पंख भी इतने मजबूत होने चाहिए जो हम तुमको समुद्र पार ले जा सकें। उद्धरण चिन्ह। एलिसा बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। वह सारी रात उन सबने एक जाल बनाने में गुजार दी। उन्होंने वह जाल काफी बड़ा और मजबूत बनाया। एलिसा उस जाल में लेट गई और जब सुबह हो गई तो उसके भाई फिर से हंस बन गए। उन्होंने अपनी चोंचों में उस जाल को उठाया और अपनी बहन को लेकर आसमान में उड़ चले। एलिसा अभी भी सो रही थी। जब सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी तो एक हंस उसके ऊपर ऐसे उड़ा जिससे उसकी आंखों पर सूरज की रोशनी न पड़े। वे अभी किनारे से बहुत दूर ही थे कि एलिसा की आंख खुल गई। उसको लगा कि जैसे वह सपना देख रही है, समुद्र के ऊपर आसमान में उड़ना। उसके बराबर में ही उसके खाने के लिए पकी हुई बेरीज की एक शाख और कुछ मीठी जड़ें रखी हुई थी। उसके सबसे छोटे भाई ने उसके लिए उनको इकट्ठा किया था और उनको उसके लिए वहां रख दिया था। उसको ये भी पता चल गया था कि वही उसकी आंखों को सूरज की धूप से बचाने के लिए उसके सिर के ऊपर उड़ रहा था। वे लोग हवा में सारा दिन तीर की तरह से उड़ते रहे, पर क्योंकि वे अपनी बहन को ले जा रहे थे इसलिए वे पहले के मुकाबले में बहुत धीरे उड़ पा रहे थे। रात होने वाली थी और तूफान आने वाला था। एलिसा सूरज डूबता देखकर डर गई, क्योंकि वह समुद्र के बीच की चट्टान जिसका उसके भाइयों ने जिक्र किया था उसको कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। उसको ऐसा लगा कि हंसों के पंख और बहुत जोर जोर से चलने लगे हैं। उसको इस बात का भी बहुत अफसोस हुआ कि उसकी वजह से वे जल्दी नहीं उड़ पा रहे हैं। सूरज जल्दी ही डूब जाएगा और वे हंस से फिर आदमी बन जाएंगे, और आदमी बन जाएंगे तो वे समुद्र में गिर जाएंगे और डूब जाएंगे। उसने दिल से भगवान की प्रार्थना करनी शुरू कर दी, पर फिर भी कोई भी चट्टान उसको कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। काले काले बादल घिरते चले आ रहे थे और चलती हुई तेज हवाएं बता रही थीं कि जल्दी ही तूफान भी आने वाला है। बादल बहुत तेजी से इधर उधर दौड़ रहे थे। बिजली भी चमकना शुरू हो गई थी। तभी सूरज समुद्र के किनारे को छूने वाला था। उसी समय हंसों ने नीचे की तरफ बहुत जोर से उड़ान भरी। एलिसा को लगा कि वे हंस नीचे गिर रहे हैं, सो उसका दिल बहुत जोर से धड़का, पर वे बीच में ही रुक गए। सूरज समुद्र में आधा डूब गया था कि तभी एलिसा को समुद्र में वह चट्टान दिखाई दी। ऊपर से वह चट्टान पानी में से बाहर निकलते हुए एक सील मछली के सिर जितनी बड़ी दिखाई दे रही थी। सूरज बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। वह अब एक सितारे जितना बड़ा दिखाई दे रहा था कि उसके पैरों ने जमीन छुई। उसने देखा कि उसके भाई भी हाथ में हाथ डाले उसके पास खड़े हुए थे। उन लोगों के लिए बस वह ठीक जगह थी। समुद्र की लहरें उस चट्टान से टकरा टकरा कर उनके ऊपर पानी डाल रही थीं। बार बार बिजली चमक जाती थी। तब भाई बहन ने मिलकर एक साम्स गाया जिसने उनको तसल्ली और हिम्मत दी। अगले दिन सुबह हवा शांत थी। जैसे ही सूरज निकला एलिसा के भाई फिर से हंस बन गए थे, सो वे एलिसा को लेकर फिर उड़ चले। नीचे समुद्र में अभी भी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं और उन पर बहुत सारे हंस तैर रहे थे। जब सूरज थोड़ा और ऊपर उठा तो एलिसा को एक पहाड़ी जगह दिखाई दी जिसकी चोटियां उसको हवा में तैरती नजर आ रही थीं।
वे चोटियां बर्फ से ढकी हुई थीं और उनके बीच में एक किला था जो करीब करीब 1 मील लंबा था। नीचे बहुत सारे पाम के पेड़ लगे हुए थे और किसी चक्की के पात जितने बड़े बहुत सारे रंगों के बहुत सारे फूल खिले हुए थे। एलिसा ने अपने भाइयों से पूछा कि क्या यही वह जगह थी जहां उनको आना था। उन्होंने कहा, नहीं। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में उसने जो देखा वह फेटा मोरगैना का हमेशा जगह बदलता हुआ महल था। उसमें धरती का कोई भी आदमी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एलिसा ने जब दोबारा उस तरफ देखा तो वह किला, पाम के पेड़, फूल सभी कुछ उसको गायब होता नजर आया। उसकी जगह अब वहां 20 शानदार चच खड़े थे, सब एक से और सबकी खिड़कियां नुकीली। जब वो उनके और पास आई तो वे जहाजी बेड़ा बन गए और जब उसने उनकी तरफ दोबारा देखा तो वहां कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस तरह से नई नई चीजें देखते हुए आखिर में वे उस जमीन पर आ गए जहां उनको आना था। वहां नीले नीले सुंदर पहाड़ खड़े हुए थे जिन पर सीधे के पेड़ लगे हुए थे और वहां कई सारे शहर और महल थे। वे लोग वहां शाम होने से बहुत पहले ही पहुंच गए थे और एक पहाड़ के पास एक गुफा में बैठ गए थे जिसमें बड़ी बड़ी बेलें इतनी घनी फैली हुई थीं कि लगता था जैसे उस गुफा में हरा हरा कालीन बिछा हो। एलिसा के सबसे छोटे भाई ने उसको उसके सोने की जगह दिखाई और बोला, अब देखते हैं कि यहाँ तुम क्या सपने देखती हो। उद्धरण चिन्ह। वह तुरंत बोली, काश मैं सपने में ये देख सकूं कि मैं तुम सबको कैसे आज़ाद कराऊं। इस बारे में वह इतना ज्यादा सोचती रही और भगवान से प्रार्थना करती रही कि वह ये सब सपने में भी करती रही। जब वह वहां सो गई तो उसको लगा कि वह अकेली ही फेटा मोरगैना के बादलों के महल के ऊपर उड़ रही है। वहां उसको एक परी मिली जो बहुत गोरी और सुंदर थी। फिर भी उसकी शक्ल उस बुढ़िया से मिलती थी जो उसको जंगल में मिली थी और जिसने उसको बेरीज दी थी और उन हंसों के बारे में बताया था जो सोने का ताज पहने थे। परी बोली, तुम्हारे भाई आज़ाद हो सकते हैं पर उसके लिए क्या तुम्हारे पास हिम्मत है। ये सच है कि वह समुद्र का पानी जो पत्थरों की शक्ल बदल सकता है तुम्हारे हाथों से ज्यादा मुलायम है, पर तुम्हारे हाथ जो दर्द महसूस कर सकते हैं वह दर्द वह पानी महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तो दिल ही नहीं है जो वह गुस्सा या दिल में दर्द महसूस कर सके जो तुम कर सकती हो। तुम मेरे हाथ में ये काटने वाला नेटल देख रही हो। ऐसे बहुत सारे नेटल के पौधे उस गुफा के आसपास उगे हुए हैं जहां तुम सोती हो, पर याद रखना कि तुमको केवल वही पौधे इस्तेमाल करने हैं जो चर्च के कंपाउंड में कब्रों के ऊपर उगे हुए हैं। सो तुम उन्हीं को इकट्ठा करो। हालांकि उससे तुम्हारे हाथ जलने लगेंगे और उनमें छाले पड़ जाएंगे। उन नेटल के पौधों को अपने पैरों से कुचलना तो उसमें से रुई जैसी चीज निकलेगी। उस रुई को तुम काटना और उसके धागे से लंबी बांह वाली 11 शाही कमीजें बनाना। एक बार जब तुमने ये 11 कमीजें बनाकर अपने भाइयों के ऊपर फेंक दी तो उनके ऊपर किया हुआ जादू टूट जाएगा। एक बात तुम और ध्यान में रखना कि तुमको इस काम में चाहे कई साल लग जाए, पर जब से भी तुम इस काम को शुरू करो और जब तक खत्म करो तुम बोलना नहीं। जैसे ही तुम एक शब्द बोली तो वह तुम्हारे भाइयों के दिल में चाकू की तरह से लगेगा। इस तरह उनकी जिंदगी तुम्हारी जबान में है। जो भी मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम याद रखना। उद्धरण चिन्ह। फिर परी ने एलिसा के हाथ से नेटल छुआई तो उसने एलिसा के हाथ में जलन पैदा कर दी जिससे वह जाग गई। दिन निकले काफी देर हो चुकी थी। उसने देखा कि जैसे नेटल के पौधे उसने सपने में देखे थे वैसे ही पौधे उसके चारों तरफ बहुतायत से लगे हुए थे जहां वह सो रही थी। उसने घुटने के बल बैठकर भगवान को धन्यवाद दिया और वहां से उठकर अपना काम शुरू करने चल दी। उसने अपने कोमल हाथों से उन नेटल के पौधों से वह कांटों वाली नेटल चुनी जो चर्च के कंपाउंड में कब्रों के ऊपर उगे हुए हैं। नेटल चुनते समय उसने उसके हाथों पर बड़े बड़े छाले डाल दिए, पर उसने वह सब इस आशा में सह लिया कि वह अपनी प्यारे भाइयों को अपनी सौतेली माँ के जादू से आज़ाद करा सकेगी। उसने नेटल के हर पौधे को अपने नंगे पैरों से कुचला और उससे निकली हुई हरी रुई को काटा। जब उसके भाई शाम को घर लौटे तो वे ये देखकर चिंता में पड़ गए कि उनकी बहन तो बोल ही नहीं रही थी। उनको लगा कि यह कहीं उनकी सौतेली माँ का डाला हुआ कोई नया जादू तो नहीं है। पर जब उन्होंने उसके हाथ देखे तो वे समझ गए कि वो उनको आज़ाद करने के लिए ही यह सब कर रही थी। सबसे छोटा भाई तो बहन के हाथों को देखकर रो ही पड़ा।
पर आश्चर्य की बात एलिसा के शरीर पर जहाँ जहाँ उसके आंसू गिरे वहाँ वहाँ से उसका दर्द भी खत्म हो गया और उसके छाले भी ठीक हो गए। वह रात भर करवटें बदलती रही क्योंकि उसको चैन ही नहीं था जब तक वह अपने भाइयों को उस जादू से आज़ाद नहीं करा लेती। अगले दिन जब उसके भाई वहां से चले गए तो वह सारा दिन अकेली बैठी रही, पर समय इससे पहले कभी इतनी जल्दी नहीं भागा था। उसकी एक कमीज बन गई थी और अब वह दूसरी कमीज बनाने बैठी। तभी उसने पहाड़ पर शिकारी बिगुल बजने की आवाज सुनी। वह आवाज सुनकर वह डर गई क्योंकि वह आवाज तो उसके पास ही आती जा रही थी और फिर उसने शिकारी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी। डर कर वह अपना सामान लेकर गुफा के अंदर भागी और जाकर उस गठरी पर बैठ गई जिसमें नेटल रखी हुई थी। तभी पास की एक झाड़ी में से एक बड़ा सा शिकारी कुत्ता भागता हुआ आया। उसके पीछे एक और कुत्ता था और उसके पीछे एक और कुत्ता था। उन कुत्तों के पीछे पीछे भागते भागते कुछ ही देर में शिकारी भी वहीं आकर इकट्ठे हो गए। इन शिकारियों में से सबसे सुंदर शिकारी था वहां का राजा। वह एलिसा के पास आया। राजा ने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसने एलिसा से पूछा, बच्ची तुम यहाँ कैसे आई? एलिसा ने ना में अपना सिर हिला दिया क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी, क्योंकि उसके भाइयों की आज़ादी और जिंदगी इसी बात पर आधारित थी कि वह न बोले। उसने अपने हाथ भी अपने एप्रन के पीछे छिपा लिए ताकि राजा यह न देख ले कि वह कितने कष्ट में थी। राजा को उसको इस तरह वहां अकेले बैठे देखकर उसके ऊपर तरस आ गया। वह बोला, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको यहाँ इस तरह से अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम यहाँ इस तरीके से नहीं रह सकती। अगर तुम इतनी ही अच्छी हो जितनी तुम सुंदर हो तो मैं तुमको रेशम और मखमल के कपड़े पहनाऊंगा, तुम्हारे सिर पर सोने का ताज रखूंगा और तुमको अपने सबसे अच्छे महल में रखूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर राजा ने उसको उठाकर अपने घोड़े पर बिठा लिया। ये सब देखकर एलिसा रो पड़ी और अपने हाथ मलने लगी तो राजा बोला, मेरी तो बस यही इच्छा है कि तुम खुश रहो। देखना एक दिन तुम इस सब के लिए मुझे धन्यवाद दोगी। उद्धरण चिन्ह। और वो उस लड़की को अपने घोड़े पर अपने आगे बिठाकर घोड़े को पहाड़ों में से होकर दौड़ाता हुआ चला गया। उसके शिकारी लोग उसके पीछे आ रहे थे। शाम तक वह अपने महल पहुंच गया। राजा उसको अपने महल में ले गया जहां संगमरमर के ऊंचे ऊंचे कमरों में बहुत सुंदर शानदार फव्वारे चल रहे थे और जहां छतें और दीवारें दोनों ही तस्वीरों से सजी हुई थी। पर राजकुमारी ने इनमें से किसी की तरफ नहीं देखा। वह तो बस रोती रही और दुखी होती रही। महल में पहुंचकर स्त्रियों ने उसको शाही कपड़े पहनाए, उसके बालों में मोती गूंथे और उसके छालों भरे हाथों में बहुत ही मुलायम दस्ताने पहनाए। ये सब पहनकर वह इतनी सुंदर लग रही थी कि राजा का सारा दरबार उसके सामने बहुत नीचे तक झुक रहा था। फिर राजा ने उससे शादी करने का विचार किया। हालांकि पादरी ने राजा से कहा भी कि जंगल में पाई जाने वाली ये लड़की जादूगरनी भी हो सकती है जिसने राजा की आंखों पर पर्दा डाल दिया हो और पलक झपकते ही उसका दिल चुरा लिया हो। पर राजा ने उसकी एक न सुनी और हुक्म दिया कि संगीत बजाया जाए, बढ़िया बढ़िया खाने लगाए जाएं और सुंदर सुंदर लड़कियां वहां नाच करें। लड़की को खुश करने के लिए उसको खुशबूदार बागीचों में घुमाने के लिए ले जाया गया। शानदार कमरे दिखाए गए पर कोई भी चीज उसके होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक न ला सकी। भाइयों के दुख ने उसकी हर खुशी पर ताला लगा रखा था। अंत में राजा ने उसके सोने वाले कमरे के साथ लगा एक छोटे से कमरे का दरवाजा खोला। वो कमरा उसकी गुफा की तरह से हरे रंग की कढ़ाई के काम से भरा हुआ था और बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कि उसकी वह गुफा थी जहां से वह उसको लेकर आया था। उस कमरे के फर्श पर नेटल की रुई की एक गठरी पड़ी हुई थी जिससे वह उसका सूत काट रही थी और उस कमरे की छत से वह कमीज लटक रही थी जो उसने खत्म कर ली थी। उसका एक शिकारी उत्सुकतावश उसकी वे चीजें वहां से उठा लाया था। राजा बोला, यहाँ बैठकर तुमको लगेगा कि तुम अपनी पुरानी जगह बैठी हुई हो। ये वह तुम्हारा काम है जो तुम वहां कर रही थी। इन सबके बीच में तुमको वहीं बैठे रहने का आनंद मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। जब एलिसा ने वह सब चीजें देखी जो उसके लिए बहुत कीमती थी तो एक मुस्कुराहट उसके होठों पर दौड़ गई। उसके चेहरे की लाली लौट आई।
उसकी यह आशा वापस आ गई कि अब वो अपने भाइयों को उस जादू से आज़ाद करा सकेगी जो उसकी सौतेली माँ ने उसके भाइयों के ऊपर डाला था, और इस खुशी में उसने राजा के हाथ चूम लिए। राजा ने भी उसको अपने सीने से लगा लिया और यह घोषणा करने का हुक्म दिया कि उनकी शादी की तैयारी की जाए। जंगल से लाई गई देश की एक गूंगी लड़की देश की रानी बनने वाली हो गई। चर्च के पादरी ने राजा के कान में फिर से उसकी कुछ बुराई की, लेकिन राजा ने फिर से उसको अनसुना कर दिया और अब तो उन दोनों की शादी होने वाली थी। पादरी को खुद अपने हाथ से उसके सिर पर ताज रखना था, पर क्योंकि राजा ने पादरी की बात नहीं सुनी थी, इसलिए गुस्से के मारे उसने ताज का गोला एलिसा के सिर पर थोड़ा नीचे की तरफ रख दिया, जिससे उसके सिर को बड़ी तकलीफ हुई। पर उससे भी ज्यादा उसके दिल को तकलीफ हुई, क्योंकि वह अपनी इस तकलीफ को बोलकर अपने भाइयों को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वह उस शरीर की तकलीफ को सह गई। वो कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर वह एक शब्द भी बोलती तो उसके भाइयों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। पर इस दयावान और सुंदर राजा के लिए उसके मन में सच्चा प्यार था, क्योंकि वह उसको खुश रखने के लिए अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा था। हर दिन वो उसको ज्यादा और ज्यादा चाहने लगी थी। काश वह उसमें अपने लिए विश्वास पैदा कर सकती और उसे यह बता सकती कि वह क्यों दुखी थी। पर उसको तो चुप ही रहना है और अपना काम खत्म करना है। वह रात को समय निकालकर अपने उस गुफा जैसे कमरे में जाती और वहां जाकर एक के बाद एक कमीज बनाती। जब वह 7वीं कमीज बना रही थी तो उसकी रुई खत्म हो गई। उसको मालूम था कि उसको चर्च के कंपाउंड में कब्रों के ऊपर उगे हुई नेटल के पौधे ही लेने चाहिए, और वो उसको अपने आप ही इकट्ठे करने होंगे, पर वो वहां जाए कैसे? मेरे दिल के दर्द के सामने मेरी उंगलियों का दर्द क्या है? मुझे ये खतरा तो लेना ही पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान मेरा जरूर ख्याल रखेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर जैसे कोई बुरा काम करता है और उसमें उसको डर लगता है, उसी तरह से डरती हुई वो दबे पांव उठकर लंबे लंबे गलियारों में से होती हुई चांदनी में नहाए बागीचे को पार करती हुई सूनी सड़कों से होती हुई चर्च के कंपाउंड में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कुछ चुड़ैलें कब्र के एक बड़े से पत्थर पर बैठी थीं। उन्होंने अपने फटे कपड़े उतारे हुए थे, जैसे कि वे अभी नहाने जाने वाली हों। अपनी पतली पतली उंगलियों से वे नई बनी कब्रें खोद खोद कर खोल रही थीं और उनमें रखे मरे हुए शरीरों का मांस खा रही थीं। एलिसा को उनके पास से गुजरना था और वे उसको देख रही थीं। उसने पहले एक प्रार्थना की, फिर अपने नेटल के पौधे उखाड़े और महल वापस आ गई। ऐसा करते हुए उसको केवल एक आदमी ने देखा, और वह था चर्च का पादरी, क्योंकि जब सब लोग सो रहे थे वह जाग रहा था। जो कुछ भी उसने उस लड़की के बारे में कहा था, अब उसके पास उस बात का सबूत था। उसने सोचा रानी के साथ कुछ गड़बड़ तो थी। वह जरूर ही कोई जादूगरनी थी और इसी वजह से वह राजा और उसके लोगों को धोखा देने में सफल हो गई थी। अगले दिन पादरी ने राजा को चर्च में बुलाया और उसको वह सब बताया जो कुछ उसने पिछली रात देखा था और जिसका उसे डर था। जैसे ही उसके मुंह से रानी के बारे में कड़वे शब्द निकलने शुरू हुए तो वहां लगी संतों की मूर्तियों ने ना में अपना सिर हिलाया, जैसे वे कह रही हो कि यह आदमी झूठ बोल रहा है और एलिसा बिल्कुल बेकसूर है। पर पादरी के पास इसकी दूसरी सफाई थी। उसने कहा कि संत भी यही बात कह रहे हैं जो वह कह रहा है, और वे उस लड़की की नीचता पर अपना सिर हिला रहे हैं। ये सुनकर राजा की आंखों से 2 बड़े आंसू निकलकर उसके गालों पर धुलक गए और वह भी उस लड़की पर शक करता हुआ अपने महल को चला गया। उस रात उसने सोने का बहाना किया, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। रात को उसने देखा कि एलिसा उठी। हर रात वह एलिसा को उठते देखता रहा। हर बार वह चुपचाप उसका पीछा करता रहा और हर बार उसने उसको उस छोटे कमरे में गायब हो जाते हुए देखा। रोज बरोज ये सब देखकर उसका गुस्सा बढ़ता ही गया। एलिसा ने भी ये देखा कि राजा गुस्सा है, पर उसकी समझ में उसकी कोई वजह नहीं आई, बल्कि उसने उसको और ज्यादा चिंता में डाल दिया। इस तरह एक और चिंता उसकी अपने भाइयों की चिंता में जुड़ गई। ये सोचकर वह रो पड़ी और उसके आंसू उसकी शाही जामुनी पोशाक पर गिर पड़े। गिरते ही वे वहां हीरों की तरह चमकने लगे, और जिसने भी ये तमाशा देखा वह यही इच्छा करने लगा कि काश वह रानी होता। इस बीच उसका काम करीब करीब खत्म हो गया था। बस एक कमीज रह गई थी।
पर फिर से उसकी वह रुई कम पड़ गई थी, सो उसको फिर से नेटल का पौधा लेने के लिए चर्च के कंपाउंड में जाना था। अब उसके पास नेटल का एक भी पौधा नहीं था। एक बार फिर से, शायद आखिरी बार, उसको चर्च के कंपाउंड में जाना होगा और थोड़े से पौधे और लाने होंगे। अब की बार वह अकेले जाते में और उन चुड़ैलों से डर रही थी। पर उसकी इच्छा शक्ति और भगवान में विश्वास बहुत मजबूत थे, सो वह अपना काम करने चल दी। उधर राजा और पादरी भी उसके पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने देखा कि वह चर्च के कंपाउंड के लोहे के दरवाजे के अंदर जाकर गायब हो गई। वे भी हिम्मत करके उसके पीछे पीछे चर्च के कंपाउंड में दाखिल हो गए तो उन्होंने देखा कि एक कब्र के एक बड़े से पत्थर पर कुछ चुड़ैलें बैठी हैं। जैसे एलिसा ने उनको तब वहां देखा था जब वो पहली बार यहां आई थी। राजा वहां से वापस लौट आया क्योंकि राजा ने सोचा कि एलिसा भी उन्हीं में से एक होगी, वही एलिसा जो उस शाम उसके इतने पास बैठी हुई थी। उसका मन उसको सजा देने का हुआ, पर फिर उसने सोचा कि जनता को ही इस बात का फैसला करने दो। सो उसने जनता के सामने अपना मामला रखा तो जनता ने अपना फैसला सुनाया कि रानी को जलाकर मार देना चाहिए। इस तरह रानी को उसके शाही महल से हटाकर एक अंधेरे और सीलन भरे तहखाने में बंद कर दिया गया। उस तहखाने में उसकी खिड़की की सलाखों में से आती हवा सीटी बजाती थी। रेशम और मखमल का तकिया देने की बजाय उसके सिर के नीचे लगाने के लिए उसको नेटल की एक पोटली दे दी गई जो उसने कमीज बनाने के लिए इकट्ठी करके रखी थी। ओढ़ने के लिए उसको नेटल की वे कमीजें दे दी गईं जो उसने पूरी कर ली थीं। वो फिर से अपने काम में लग गई और प्रार्थना करती रही, पर उसको तसल्ली देने के लिए कोई भी नहीं आया। शाम को उसने अपनी खिड़की के पास हंसों के पंखों की फड़फड़ाहट सुनी। उसके सबसे छोटे भाई ने आखिर उसे ढूंढ ही लिया था। वो खुशी से रो पड़ी। हालांकि उसको पता था कि यहाँ उसकी यह आखिरी रात है क्योंकि अब उसका काम खत्म हो चुका था और उसके भाई भी यहाँ थे। पादरी उसके आखिरी समय में उसके पास ठहरने के लिए आना चाहता था क्योंकि राजा से उसने इस बात का वायदा किया था कि कम से कम वो उसके लिए ये काम तो कर ही सकता था। पर एलिसा ने ना में सिर हिलाकर और इशारों से उसको मना कर दिया था कि वो उसको अपने पास नहीं आने देना चाहती थी। यह उसकी वहाँ आखिरी रात थी और आज उसको अपना काम हर हाल में खत्म करना था, नहीं तो उसकी मेहनत और तकलीफ, उसके आंसू, उसकी रातों का जागना, जो कुछ भी तकलीफें उसने उठाई थीं सब बेकार जाती। सो पादरी एलिसा को बुरा भला कहकर वहाँ से चला गया। पर एलिसा को मालूम था कि वो बेकसूर है, सो वह अपने काम में लगी रही। कुछ छोटी छोटी चूहियां फर्श पर इधर उधर दौड़ रही थीं और उसकी सहायता कर रही थीं। वे उसको नेटल ला ला कर दे रही थीं। एक चिड़ा भी उसकी खिड़की पर आकर बैठ गया था और उसके लिए सारी रात गाना गाता रहा ताकि उसका अपने काम में मन लगा रहे। अभी पौही फटी थी और सूरज निकलने में अभी 1 घंटा बाकी था कि उसके 11 भाई महल के दरवाजे पर पहुंच गए और उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। पर वहां के चौकीदारों ने उनको कहा कि यह नामुमकिन है क्योंकि अभी तो रात ही थी और राजा सो रहा था और उसको अभी जगाया नहीं जा सकता था। उन्होंने उन चौकीदारों से प्रार्थना भी की, पर जब उन्होंने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो उन्होंने उनको इतनी जोर से चिल्लाकर धमकी दी कि वे डर गए और राजा ये जानने के लिए बाहर निकल आया कि मामला क्या है। पर उसी समय सूरज निकल आया और उसके भाई फिर से हंस बनकर महल के ऊपर उड़ गए। उधर सारे शहर वाले वहां इकट्ठा हो रहे थे ताकि वे रानी को जलते हुए देख सकें। एलिसा को एक गाड़ी में बिठा कर ले जाया जा रहा था जिसे एक बूढ़ा घोड़ा खींच रहा था। उसको बहुत ही खुरदरे कपड़े पहनाए गए थे। उसके बाल उसके चेहरे के चारों तरफ बिखरे हुए थे। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ा हुआ था। उसके होठ चुपचाप से प्रार्थना कर रहे थे और उसकी उंगलियां हरी रुई के सूत से कुछ बुन रही थीं। उसने अपना अधूरा काम नहीं छोड़ा था, वह उसको अपने साथ ही ले आई थी। मरने के लिए जाते समय भी वह काम कर रही थी। 10 कमीजें उसके पैरों में पड़ी हुई थीं और 11वीं कमीज पर वह काम कर रही थी। देखने वाले लोग कह रहे थे, देखो यह क्या बुड़बुड़ा रही है, इसके पास तो साम्स की किताब भी नहीं है। लगता है कि यह वहां बैठी बैठी अपना कुछ जादू कर रही है। उसका वह जादू छीन लो और उसे तोड़कर फेंक दो। उद्धरण चिन्ह। वे आगे बढ़कर यह सब करने ही वाले थे कि 11 हंस आसमान से नीचे उतरे और उसकी गाड़ी के चारों तरफ गोला बनाकर उड़ने लगे।
भीड़ डर गई और डर के मारे पीछे हट गई। बहुत से लोग फुसफुसाए, ये तो अच्छी निशानी है, लगता है कि यह बेकसूर है। पर यह बात किसी की खुलकर कहने की हिम्मत नहीं हुई। एलिसा की गाड़ी वहां पहुंच चुकी थी जहां उसको सजा मिलने वाली थी। सजा देने वाले ने उसका हाथ पकड़कर उसको गाड़ी से नीचे उतारा तो जल्दी से उसने वे 11 कमीजें उन 11 हंसों के ऊपर फेंक दी। वे 11 हंस तुरंत ही 11 सुंदर राजकुमार बन गए, पर सबसे छोटे भाई की एक बांह अभी भी हंस का पंख रह गई थी क्योंकि उसकी कमीज की एक बांह नहीं लग पाई थी। एलिसा उसको खत्म ही नहीं कर पाई थी। उन हंसों को राजकुमारों में बदलते देखकर वह खुशी से चिल्लाई, अब मैं बोल सकती हूँ कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब सब लोगों ने देखा कि वहाँ क्या हो रहा था तो सबने उसके सामने ऐसे सिर झुकाया जैसे कि वे किसी संत के आगे सिर झुकाते। पर इतने समय में जो दुख, दर्द और गुस्सा उसने सहा था वह इतना ज्यादा था कि अब उससे वह और नहीं सहा जा रहा था, सो वह बेजान सी अपने भाइयों की बाहों में गिर पड़ी। उसके सबसे बड़े भाई ने कहा, ये बेचारी तो बिल्कुल बेकसूर है। उद्धरण चिन्ह। और तब उसने बताया कि क्या सब कैसे हुआ था। जब वह ये कहानी सुना रहा था तो लाखों गुलाबों की खुशबू से वहां की सारी हवा महक गई, क्योंकि जितनी लकड़ी उसको जलाने के लिए वहां इकट्ठी की गई थी सब में गुलाब के फूलों के पेड़ की जड़ें निकल आई थीं और उनमें से शाखें निकल निकल कर उनमें लाखों लाल गुलाब के खुशबूदार फूल खिल गए थे। उनमें सबसे ऊपर एक सफ़ेद गुलाब सितारे की तरह चमक रहा था। राजा ने वह फूल तोड़कर एलिसा के सामने की तरफ लगा दिया। चच की सारी घटिया अपने आप बजने लगी और चारों तरफ चिड़िये ही चिड़िये दिखाई देने लगीं। अब तो दुल्हन महल की तरफ अपने जुलूस के साथ ऐसे जा रही थी जैसे किसी राजा ने किसी भी दुल्हन को इस तरह से जाते हुए इससे पहले कभी नहीं देखा था।